वालेकुम सर, अल्लाह का शुक्र। माशाल्लाह। कोई क्लास हुई आज के नहीं? नहीं सर, अभी तक कोई भी नहीं हुई। ये फर्स्ट क्लास है आज की। वैसे थी कितनी आज क्लासेस? सर आज सुबह एक क्लास थी लीनियर अलजेब्रा की। वो सर ने लिंक दे दिया था कि वहां से जाके ना इसका जो है ना बेसिक्स वो देखें। कल इंशाल्लाह क्लास होगी। और आप अब इसके बाद ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की थी, तो वो अब होगी 3 बजे। और इसके बाद आपकी थी, आपकी जरा पहले कर दी है 2 बजे, ताकि जरा टाइम सूटेबल हो जाए। रात चल, 1:30 बजे। ठीक हो गया। हाँ। तो इंशाल्लाह सर आपके बाद अब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की बस क्लास एक है। तो ये सब लेंगे क्लास कि नहीं? सर मैसेज किया था, वो सीन किया, रिप्लाई नहीं आया। तो अब देखते हैं क्या करते हैं। ठीक है। चलिए फिर हम स्टार्ट करते हैं। आ गए सर लोग या आ जाएंगे अभी? कितने का आते सर हैं? और जी। सर ये होते हैं तकरीबन 29 तक चली जाती है स्ट्रेंथ अपनी। अच्छा, ट्वेंटी अभी नहीं नाइन आई। ठीक। अभी तो सर चलो। 15 बजे। सर अभी असल में लिंक ज्वाइन किए हुए 4-5 मिनट हुए ना, तो अभी बच्चे स्लो स्लो आ रहे होंगे सारे। अच्छा अच्छा, ठीक हो गया। चलो 2-3 मिनट देख लेते हैं। जी सर। तो सर कुछ बच्चे ट्राई कर रहे हैं, आप इन कर लें उन्हें। मैं करता जाता हूँ। ये नहीं हो गया।
हाँ जी स्टूडेंट्स, क्या हाल है आप लोग, कैसे हैं? ठीक है। वालेकुम अस्सलाम सर, अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ जी, हाँ, अब स्टार्ट करते हैं जी। जस्ट 1 मिनट। सर क्या हाल चाल है, ठीक है आप? जी हाँ जी, अल्लाह का बड़ा करम, दुआएं आप लोगों की। जी अब हम आते हैं जी स्टूडेंट्स, हाँ जी आप लोगों के क्या हाल है। आज हम जी अपना सब्जेक्ट जो है वो स्टार्ट करते हैं। बड़ा आसान सा सब्जेक्ट है। अगर मैं आप लोगों को जो है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाह ताला के बबरकत नाम से आगाज़ करते हैं जो बड़ा रहमान है, रहीम है। ये डिस्क्रीट के हवाले से आज हमारे पास जो पहला टॉपिक है वो सेट्स का है। एक्चुअली ये आप लोगों का मैथमेटिक्स का रिलेटेड है। बड़ा आसान सा सब्जेक्ट है, मैथमेटिक्स का रिलेटेड है। तो डिस्क्रीट स्ट्रक्चर जो है, अगर मैं इसकी बात करता हूँ तो डिस्क्रीट स्ट्रक्चर हमारे पास एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसके अंदर जो है होल इंटीजर्स का जिक्र होता है। होल इंटीजर्स जो है वो कैसे होते हैं, लाइक का जो है मैं आपसे जी डिस्क्रीट के अंदर होल इंटीजर्स मैं भी आपसे शेयर करता हूँ कि मेरे पास ये व्हाइट बोर्ड है। मैं आप लोगों से जी पूछता हूँ कि आप जी क्लास जो है वो टोटल कितनी है, टोटल आपकी स्ट्रेंथ कितनी है। ठीक है, आप कहते हैं जी हाँ जी 41 है। मैं कहता हूँ हाँ जी जी आबिद आपका रोल नंबर क्या है, आप कहते हैं जी 11023 है सपोज मेरा। अब मैं कहता हूँ कि प्रेजेंट आप लोगों के जो हैं वो कितने स्टूडेंट्स हैं, आप कहते हैं हाँ जी जी 26 हैं जी। मैं कहता हूँ जी एब्सेंटी कितने हैं, तो आप कहते हैं जी हाँ जी 15 है। तो मैं ये कहता हूँ कि आप लोग जो हैं पास कितने स्टूडेंट्स हैं, तो आप कहते हैं जी हम जी 40 स्टूडेंट्स पास हैं। कुछ कहते हैं हाँ जी जी एफ फेल कितने हैं, जी हाँ जी जी एक जी स्टूडेंट हमारे पास फेल है। तो ये हमारे पास जो जितने भी क्वेश्चंस हैं ये हमारे पास डिस्क्रीट के रिलेटेड हैं। डिस्क्रीट का मतलब ये है कि हम जो मैथमेटिक्स के अंदर बड़ा आसान तरीन जो पोर्शन है वो इसके अंदर है। सबसे ज़बरदस्त तो यही है कि हमारे पास सारे के सारे होल इंटीजर्स हैं। अब जिस वक्त होल इंटीजर्स होते हैं तो उसको मैनेज करना बड़ा आसान हो जाता है। जिस वक्त कसर की सूरत में आता है डेटा हमारे पास, या फिर हमारे पास पॉइंट्स की सूरत में आता है, तो जिस वक्त हमारे पास डेटा जो है वो पॉइंट्स में आ जाता है, कसर में आ जाता है, इशारिया वगैरह में आ जाता है, तो उसको मैनेज करना थोड़ा हमारे लिए टफ हो जाता है। तो इस वजह से बड़ा जो है हमारे पास ये आसान तरीन सब्जेक्ट है, जिसका पहला टॉपिक जो है वो मेरे पास है सेट्स के हवाले से। सेट्स आप लोगों ने पढ़े होंगे, आप लोगों ने प्राइमरी क्लास से, एलिमेंट्री क्लास, सेकेंडरी क्लासेस के अंदर या फिर कॉलेज के अंदर सेट्स के बारे में जो है वो पढ़ा होगा। आज हम उसके बारे में जो है वो डिस्कस करते हैं कि सेट्स जो हैं वो होते क्या हैं। तो ये सेट जो है इसकी डेफिनेशन देखें, स्क्रीन शो हो रही है आप लोगों को जी? यस सर, हो रही है। यस सर, हो रही है। ठीक है जी। सेट सेट थ्योरी देखो हमारे पास क्या है। जी
The set theory as a separate mathematical discipline begins in the work of the George Cantor. One might say that set theory was born in late 1873. मैथमेटिक्स जो है ये बड़ा ही हमारे पास पुराना सब्जेक्ट है, और कंप्यूटर साइंस या फिर आईटी की फील्ड की अगर बात करें तो ये हमारे पास लेटेस्ट है। तो उस पुरानी सिचुएशन को मद्देनजर रखते हुए हमारे पास जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, तो उसके हवाले से जो है हमारे पास ये डिस्क्रीट स्ट्रक्चर जो है ये 1873 में जो है ना इसका कॉन्सेप्ट दिया गया सेट के बारे में ना। और जियो defined collection of distinct is called a set. Well, फिर दोबारा लगा लेता है, फिर दोबारा लगा लेता है, दैट इज नॉट डिस्टिंक्ट। डिस्टिंक्ट क्या चीज है? एक रोल नंबर एक ही टाइम पे हाजिरी लगाएगा एक वक्त के अंदर। मतलब आज की अगर क्लास है तो आज की एक ही क्लास है, तो कोई भी रोल नंबर जो है वो एक टाइम के लिए जो है वो हाजिरी लगाएगा, दो टाइम के लिए हाजिरी नहीं लगा सकता। तो दैट इज कॉल्ड अ डिस्टिंक्ट। जी आवाज आ रही है आप लोगों को? जी सर आ रही है। ओके। आ रही है तो सर। आज हमारे पास एक क्लास है और एक स्टूडेंट एक वक्त के लिए ही हाजिरी लगाएगा। मतलब एक स्टूडेंट जो है वो 2 बार हाजिरी लगा देता है, 3 बार हाजिरी लगा लेता है, दैट इज ए नॉट डिस्टिंक्ट। डिस्टिंक्ट क्या है? एक स्टूडेंट ने आज के लिए सिर्फ एक बार ही जो है वो हाजिरी लगाई है, रोल नंबर उसका यूनिक है, तो ये हमारे पास डिस्टिंक्ट है। समझ आ रही है आप लोगों को डिस्टिंक्ट की? यस सर। इसी तरह टाइम टेबल की अगर हम बात करते हैं तो टाइम टेबल के लिहाज से एक टीचर का एक दिन में एक ही पीरियड होना चाहिए। अगर वो एक पीरियड है तो दैट इज डिस्टिंक्ट, अगर नहीं है 2-3 है तो वो डिस्टिंक्ट नहीं है। तो आज का पीरियड हमारी डिस्टिंक्ट ही है कि नहीं है? तो 2 Distinct क्लासेस हैं, हाँ 2 क्लासेस हैं तो डिस्टिंक्ट नहीं है, ठीक है। इसी तरह आप लोगों की हाजिरी जो है वो क्या है कि एक क्लास के अंदर एक डेट के अंदर जस्ट एक रोल नंबर की एक टाइम के लिए हाजिरी हो, 2 टाइम के लिए हाजिरी नहीं होनी चाहिए। समझ आ गई डिस्टिंक्ट की आप लोगों को? तो वेल डिफाइंड रियलिटी के लिहाज से हमारे पास जो है अगर मैं सेट की बात करता हूं तो मैं ये कहता हूं कि आज जो है जो प्रेजेंट स्टूडेंट्स हैं उनका सेट, ठीक है जी। तो आप लोगों के जो रोल नंबर्स आ जाएंगे जो हाजिर हैं ऐसे ही है। तो सेट इसी तरह जो है अगर मैं आप लोगों की यूनिवर्सिटी की बात करता हूँ तो यूनिवर्सिटी की बात के अंदर जो है हमारे पास आप लोगों के जो हैं वो डिफरेंट बना दिए गए हैं डिपार्टमेंट्स। यूनिवर्सिटी के अंदर जो है डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं, तो वो एक डिपार्टमेंट एक सेट है, उसके अंदर जो है ना टीचर हैं, स्टूडेंट्स हैं, या करिकुलम को करिकुलम जो भी मटीरियल है, तो वो हमने क्या किया एक बड़ी यूनिवर्सिटी के जो है वो डिफरेंट हिस्सों में तकसीम कर दिया और हर एक हिस्सा जो है वो एक सेट बन गया है। इसी तरह सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की बात करें तो ये भी हमारे पास एक सेट के तौर पर हाल हो रहा है। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के अंदर हमारे पास जो है एचओडी हो सकते हैं, हमारे पास प्रोफेसर्स हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर्स हैं, लेक्चरर्स हैं, तो ये और स्टूडेंट्स हैं और क्लासेस हैं, ये सारा कुछ उस सेट के अंदर ही आ सकता है। इसी तरह जो है आप लोगों की क्लास जो है जिस वक्त बड़ी है तो आप लोगों को जो है 2 सेक्शन के अंदर जो डिफाइंड कर दिया गया। जिस तरह आप लोगों का जो है हाँ जी BSSC सेकंड सेमेस्टर 8 रोल नंबर्स, ये आप लोगों का जो है वो सेमेस्टर बन गया है। तो ये हमारे पास जो है एक सेट ही बन रहा है। सेट जो है वो अपनी खसूसियात अलग ही रखता है, दूसरे के मुकाबले में यूनिक होती हैं। अच्छा ये हो गई डेफिनेशन। द ऑब्जेक्ट्स आर कॉल्ड द एलिमेंट्स आर द मेंबर्स ऑफ द सेट। तो अगर मैं अपनी ही क्लास की बात करता हूँ जो मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ ना, आप लोगों की क्लास जो है वो है
सर आवाज नहीं आ रही आपकी। आवाज कोई नहीं आ रही। एक मिनट में माइक के करीब होता हूँ। अब आ रही है बस आप लोगों को? क्या आ रही है सर? चलो मैं माइक के बिल्कुल करीब करता हूँ, या फिर इस तरह करता हूँ कि मैं ना ये हैंड फ्री लगा लेता हूँ। हैंड फ्री लगा लेता हूँ, नहीं माइक सर। के ज्यादा करीब हो। सर आपकी सर आवाज बिल्कुल क्लियर है। ठीक आ रही है? जी सर बिल्कुल क्लियर है। ओके, बिल्कुल तो क्लियर है। ये नेट का इशू। हैंड फ्री रहने दो। जी सर बिल्कुल क्लियर आवाज है आपकी। ओके, फिर उसके नेट का इशू होगा ना। अच्छा, अब मैं आता हूँ कि आप लोगों की क्लास की बात करूँ तो आप लोगों की क्लास जो है वो यूनिवर्सिटी ESSC सेकंड सेमेस्टर इवनिंग बी। जी, ये यूनिक है कि नहीं है? मतलब आपकी यूनिवर्सिटी के अंदर एक ही क्लास हो गई है जी, ऐसे ही है जी? CR BSSC सेमेस्टर इवनिंग बी, ऐसे ही है ना? यूनिक ही है ना आप लोगों ठीक की है सर, क्लास? आप मेंशन हाँ कर। हाँ, ये अगर आप हमारे पास जो है जस्ट नहीं होना था। आप, अगर मैं आपकी क्लास का ये नाम रख देता हूँ और अब आपकी क्लास के कितने स्टूडेंट्स हैं? 41 है। जो है हमारे पास 41 ही जो है ये हमारे पास एलिमेंट्स होंगे। आप लोग जो भी हैं स्टूडेंट्स हैं ना, तो इस क्लास के अंदर जितने भी हैं हमारे पास स्टूडेंट्स वो ऑफ द क्लास हो जाएंगे। सेट्स आर डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर A, B, C, XYZ, जो भी आपका नाम रख सकते हैं, किसी भी जो है वो सेट का कैपिटल लेटर के अंदर नाम होगा। The elements of a set are represented by the lowercase letters ABC, लोअर केस के अंदर होंगे। If an object X is member of a set A, we write X belongs to A, which reads X belongs to A, or X is in A, or X is an element of A, ये बोलते हैं इसको। Otherwise we write X not belongs to A, which reads X does not belongs to A, or X is not A। तो इसके डिफरेंट नाम दे दिए गए हैं कि मतलब कोई भी रोल नंबर है, लाइक मैं कहता हूँ कि हाँ जी 1006 जो है वो आपकी क्लास का जो है वो मेंबर है, आपकी क्लास सेट के जो है वो एलिमेंट्स कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं, और जो इसके एलिमेंट्स हैं वो स्मॉल लेटर से हम जो डिनोट करते हैं, और बिलोंग्स करते हैं सेट का मेंबर है या नहीं है। वो हमारे पास ये बिलोंग्स, ये वाला साइन है जी। उसके बाद जो है हमारे पास ना कुछ, वो हमारे पास कौन कौन सी हैं? एक हमारे पास टेबुलर फॉर्म है, एक हमारे पास डिस्क्रिप्टिव फॉर्म है, और एक हमारे पास सेट बिल्डर नोटेशन फॉर्म है। ये है हमारे पास। अच्छा, अब हमारे पास जो है जो पहली फॉर्म है ये हमारे पास है टेबुलर फॉर्म। We list all the elements of a set separated by the commas and enclosed within braces or curly brackets. Example, in the following examples, we write the sets in the tabular form. A is equal to 1, 2, 3, 4, 5 is the set of the first 5 natural numbers. B is equal to 2, 4, 6, 8, 50 is the set of the even numbers up to 50. तो यहाँ पे 1, 3, 5 ये हमारे पास इवन नंबर हैं, ये 2, 4, 6, 8 to 50, और नीचे हमारे पास जो है ये ऑड नंबर्स हैं। Is the set of the positive odd numbers, note the symbols dot 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 is called the ellipsis, it is a short for and so forth, so on वाला, ये वाला साहब है। तो इसको मजीद मैं डिस्कस करता हूँ। उसके बाद जो है हमारे पास
नेक्स्ट है डिस्क्रिप्टिव फॉर्म। वी स्टेट दैट द एलिमेंट्स ऑफ द सेट इन द वर्ड्स। अगर हम वर्ड्स के लिहाज से जो है बात करते हैं तो हम कहते हैं कि ए सेट ऑफ द फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स, तो ये हमारे पास डिस्क्रिप्टिव फॉर्म है। बी कहते हैं हम सेट ऑफ द पॉजिटिव इवन इंटीजर्स लेस और इक्वल टू 50, ये डिस्क्रिप्टिव फॉर्म है। सी है सेट ऑफ द पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स, ये डिस्क्रिप्टिव फॉर्म है। इसके बाद सेट बिल्डर नोटेशन फॉर्म है। इसको हम ऐसे लिख लेते हैं कि हमारे पास जो है x बिलोंग्स टू n, x इज लेस देन इज इक्वल टू 5, तो ये हमारे पास है सेट बिल्डर। इसी तरह x बिलोंग्स टू e है, इवन नंबर है, तो o इज लेस देन x इज लेस देन इज इक्वल टू 50, तो हमारे पास ये 0 है, सॉरी 0 इज लेस देन इज इक्वल टू x इज लेस देन इज इक्वल टू 50, ये 0 और 50 के दरमियान है। फिर 0 जो है वो x से जो है वो कम है। x बिलोंग्स टू o फॉर ऑड नंबर्स, तो ये हमारे पास x जो है 0 जो है ये लेस देन x है, जो भी इसका मेंबर है। अब ये हमारे पास जो है ये फॉर्म्स हैं। उसके बाद ये हमारे पास सेट नंबर्स हैं, ये आप लोगों ने पहले पढ़े होंगे। नेचुरल नंबर्स हैं हमारे पास n से ज़ाहिर करते हैं, 1 2 3। सेट ऑफ होल नंबर्स हैं हमारे पास 0 1 2 3। अब नेचुरल और होल नंबर का सिर्फ यही फ़र्क है कि नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं और होल नंबर हमारे पास 0 से स्टार्ट होते हैं। सेट ऑफ इंटीजर्स हैं हमारे पास, इसमें हमारे पास नेगेटिव भी आ जाते हैं और पॉजिटिव भी आ जाते हैं। ये माइनस से स्टार्ट होते हैं और 0 और उसके बाद पॉजिटिव, सो ऑन। इसको हम जी से, सेट ऑफ इंटीजर्स को जी से जो है वो ज़ाहिर करते हैं। नेचुरल नंबर को n से, होल नंबर को w से, और सेट ऑफ इंटीजर्स को जी से करते हैं। इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, 0 फिर प्लस माइनस 1 है, ये सो ऑन। तो जी स्टैंड्स फॉर द फर्स्ट लेटर ऑफ द जर्मन वर्ड फॉर द इंटीजर ज़ैलन, इससे लिया गया। सेट ऑफ इवन नंबर है, ई से ज़ाहिर करते हैं। इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ही आ जाते हैं, तो इट मीन्स ये हमारे पास ये जी से भी बिलोंग हो सकते हैं और उसका सब बिलोंग्स जो है वो ई है, इवन नंबर्स। और इसी तरह हमारे पास ओ से ज़ाहिर करते हैं, ये प्लस माइनस। इवन नंबर वो नंबर होते हैं जो 2 पे पूरे पूरे तकसीम हो जाते हैं, और ऑड नंबर वो होते हैं जो 2 पे पूरे पूरे तकसीम नहीं होते। जिस तरह आप लोगों की क्लास है, आप लोगों को रोल नंबर देखा, उसको 2 पे डिवाइड किया, जिसका रिमाइंडर 1 आ गया वो आपके सेक्शन में आ गया, अगर 0 आ गया तो वो हमारे पास ए सेक्शन में आ गया। इस तरह कैटेगराइज किया इन्होंने। उसके बाद है सेट ऑफ प्राइम नंबर्स, इसको पी से ज़ाहिर करते हैं। ये 2 3 5 7 11 13 17 एंड 19, ये हमारे पास वो इंटीजर्स होते हैं जो या तो खुद पे जो है वो पूरे के पूरे तकसीम होते हैं या फिर 1 पे होते हैं। 2 से स्टार्ट होते हैं, 2 1 पे पूरा तकसीम होता है या फिर 2 पे होते हैं, 3 1 पे होता है या 3 पे होता है, 5 इसी तरह अपने आप पे तकसीम होते हैं या फिर 1 पे होते हैं। सेट ऑफ रैशनल नंबर्स हैं और कोशेंट ऑफ द इंटीजर्स हैं हमारे पास। ऐसे नंबर्स हैं जो पी और क्यू की शक्ल में लिखे जाते हैं और ये जी से बिलोंग करते हैं। जी इंटीजर से बिलोंग करते हैं और क्यू जो है ये 0 के इक्वल नहीं होता। इट मीन्स कि हम जो है पी ओवर क्यू 5 ओवर 0 हम नहीं लिख सकते, 5 ओवर 2 हो सकता है, 6 हो सकता है, तो बटे की फॉर्म में हो लेकिन क्यू 0 ना हो। तो ये वो वाले हैं हमारे पास। फिर उसके बाद सेट ऑफ इर्रेशनल नंबर्स हैं। q इज इक्वल टू q डैश, x बिलोंग्स टू x इज नॉट द रैशनल नंबर फॉर द, तो ये हमारे पास है जो भी हमारे पास ये अगर कोई नंबर है उसका हम अंडर रूट ले लेते हैं, तो ये हमारे पास ये पाई वगैरह ये रैशनल में आ जाते हैं। तो रियल नंबर हमारे पास जो है ये q यूनियन q डैश है। ये q नंबर जो है ये हमारे पास पी और क्यू फॉर्म में है, ये रैशनल नंबर जजर की फॉर्म में है, ये स्पेशल है हमारे पास। जो रियल नंबर जो है इनका यूनियन अगर हम ले लें तो वो रियल नंबर्स आ जाते हैं। तो कॉम्प्लेक्स नंबर जो है अगर हमारे पास आइटा के अंदर जो नंबर्स होते हैं वो हमारे पास क्या होते हैं, आइटा अंडर रूट जो है आइटा के अंदर वो हमारे पास कौन से होते हैं नंबर, वो हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर्स में होते हैं। तो ये हमारे पास टॉपिक है। तो अब हम रियलिटी के अंदर आते हैं कि हमने जो कुछ पढ़ा है, सेट की डेफिनेशन पढ़ी है, तो इसकी फॉर्म सेट की पढ़ ली है हमने। 3 टेबुलर फॉर्म होती है हमारे पास, डिस्क्रिप्टिव फॉर्म होती है और सेट बिल्डर नोटेशन फॉर्म होती है। और उसके बाद जो है नंबर जो सेट होते हैं
वो उनको किससे ज़ाहिर किए जाते हैं, उनका नाम क्या होता है, किस करेक्टर से ज़ाहिर होते हैं, उसके एलिमेंट्स कौन से होते हैं, ये हमने पढ़ लिया। अच्छा, अब हम जो है, ये आवाज़ आ रही है आप लोगों को? अब हम क्या करते हैं, अब हम जनाब इसको रियलिटी के अंदर लेके आते हैं जी। अब हमने बोर्ड की तरफ जाना है, ठीक है जी। ये बोर्ड को मैं शेयर कर रहा हूँ, आवाज़ भी आ रही है कि नहीं आ रही जी, ये बता दें। आ रही है सर, बिल्कुल ठीक। ओके ओके, अब हम रियलिटी की तरफ आ रहे हैं, सेट। अब रियलिटी के अंदर हमने ना कोई एग्जांपल लेनी है सेट की ना, तो जो आप पुरानी जो है वो जो एग्जांपल्स आप देखते रहे हैं ना, वो ये था जी, हाँ जी जी, ए सेट है, ए के अंदर जी हमारे पास 1 है, 2 है, 3 है, 4 है जी, 5 है जी। ये हमारे पास हमने ये देखी हुई है, ये पुरानी एग्जांपल्स हैं हमारे पास। अच्छा, अब हम जो है जो एग्जांपल लेते हैं, हाँ जी जी, अब आपने जो है ये मैं यहाँ पे जी एग्जांपल ले लेता हूँ रूम की ना जी। रूम के अंदर जो है ये मैं मतलब जो है एग्जांपल ले लेता हूँ। मैं कहता हूँ कि रूम के अंदर जो है जो अशिया हैं इनका सेट है ना, रूम को मैं कहता हूँ कि आर से मैं ज़ाहिर कर लेता हूँ, ठीक है जी। उसके बाद जी, हाँ जी, रूम के अंदर जो है ये मतलब मैं बैठा हूँ, टीचर भी बैठा हुआ है, ठीक है, क्लास हो रही है, तो स्टूडेंट भी हैं ऑनलाइन। उसके बाद मैं कहता हूँ हाँ जी जी जी, ये यहाँ पे जी चेयर भी है, ठीक है जी। मैं कहता हूँ जी मेरे पास जी लैपटॉप भी इस रूम में पड़ा हुआ है, ठीक है जी। उसके बाद जो है मेरे पास यहाँ पे जो है ये फैन है जी, मेरे पास जी है यहाँ पे जो है एसी है, मेरे पास जी यहाँ पे जो है सोफा है, मेरे पास यहाँ पे सेफ है। तो सपोज ये मेरे पास जो है ये रूम की जो है हमारे पास क्या आ गई है, ये एक मेरे पास रियलिटी के अंदर एग्जांपल आ गई है, समझ आ गई है जी, ठीक है जी। दूसरा मैं कहता हूँ हाँ जी जी, जूम पे जूम क्लास हो रही है जी, जूम के अंदर जो है कौन कौन से रोल नंबर हाजिर है, तो उसको मैं क्या करूँगा, जी से ज़ाहिर करूँगा, ठीक है जी। मेरे पास जी 1 हाजिर है जी, 2 हाजिर है, या रियलिटी के अंदर जो भी आपके जो हैं वो रोल नंबर है ना, 11 है जी, 40 है, सपोज मतलब जो भी आपके आप लोगों के जो ऑर्ड है ना जी, बताएं जी सी आर कौन कौन से हाजिर है रोल नंबर जी। 1, जी सर। मैंने कहा हाजिर रोल नंबर जो जूम क्लास के अंदर कौन कौन से हैं उनका सेट बना के देख लेते हैं जी। सर 1, 3, 1 हो गया, 5, 3, 5 हो गया जी, 7, 7 हो गया, 9। 9 हो गया, सो ऑन, मतलब इतने जो है ना वो आखिरी जो है 41 सपोज ये हाजिर है, ऐसे ही है, तो ये सेट हो गया। ओके जी, ये हमारे पास ना सेट है रियलिटी के अंदर। इसी तरह जो है अगर हम जो है वो दुनिया की बात करते हैं, तो दुनिया के अंदर सारी की सारी क्रिएशंस हैं हमारे पास, क्रिएचर्स हैं, तो ये रियलिटी की एग्जांपल्स हैं। इस कमरे के अंदर क्या है, इस क्लास के अंदर कौन कौन से एलिमेंट्स हैं, ठीक है जी। मेरे मोबाइल के अंदर जो है कौन कौन से कॉन्टेक्ट नंबर हैं, ठीक है जी। वो जूम पे जो है प्रेजेंट कौन है, एब्सेंट कौन है, एक्टिव कौन है, नॉन एक्टिव कौन है, टीचर कौन है, तो ये सारी एग्जांपल जो है वो सेट की कौन सी बनती हैं, रियलिटी बेस के अंदर बन सकती हैं। सेट की समझ आ गई है जी। सेट के बारे में कोई क्वेश्चन है तो करो जी जी। जी कोई नहीं, सेट के बारे में क्वेश्चन जी, सेट के बारे में कोई है क्वेश्चन जी। इसके बाद जो है मैं कहता हूं कि ये जो सेट है ना, इसकी फॉर्म कौन कौन सी है ना, सेट फॉर्म्स कौन कौन सी हैं। नंबर 1 है मेरे पास जी टेबुलर फॉर्म है जी, टेबुलर फॉर्म। अब ये टेबुलर फॉर्म जो है इसमें क्या होता है कि एक करेक्टर के जरिए जो है सेट का नाम रखा जाता है और इसके एलिमेंट्स होते हैं, लाइक मैं कहता हूँ 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5, ये इसके एलिमेंट्स हैं।
या मैं ये कहता हूँ कि मेरे पास सेट ए है या सेट बी कर लेते हैं। बी में जी मेरे पास ए ई आई ओ यू, ये मेरे पास एलिमेंट्स हैं। अब ये स्मॉल लेटर्स में लिखे जाते हैं। इसके अंदर क्या होता है कि जितने भी एलिमेंट्स हैं उनको शो कर दिया जाता है। ये मेरे पास है टेबुलर फॉर्म। टेबुलर फॉर्म के अंदर क्या होता है, सेट का नाम होता है और इसके सेट के नाम को अपर केस से ज़ाहिर किया जाता है। फिर उसको जो है ये करली ब्रेसेस के अंदर जितने भी एलिमेंट्स होते हैं उनको शो कर दिया जाता है। अगर इंग्लिश में है तो उनको स्मॉल लेटर से, ये है। उसके बाद है मेरे पास है दूसरी है डिस्क्रिप्टिव फॉर्म। डिस्क्रिप्टिव फॉर्म, अब ये जो डिस्क्रिप्टिव फॉर्म है इसके अंदर हम स्टेटमेंट लिखते हैं। जिस तरह उर्दू में कहता हूँ कि हाँ जी मेरे पास 1 से लेकर 5 अदद तक का सेट, ये वावल हरूफ का सेट। तो मैं कहता हूँ वावल सेट है मेरे पास ना, ये तो वावल सेट हमारे पास ए आई ओ यू होगा। मैं कहता हूँ कि हाँ जी कुदरती इदाद का सेट है, नेचुरल नंबर का सेट है, होल सेट है। तो ये सारे के सारे जो डिस्क्रिप्टेड फॉर्म में है जो मैं बोल रहा हूँ वो राइट होते हैं, इंग्लिश में राइट होते हैं या फिर उर्दू में राइट होते हैं। हाँ, मैं कहता हूँ कि फर्स्ट 5 इंटीजर्स मैं कहता हूँ कि क्लास BSSC BSSC सेकेंड प्रेजेंट स्टूडेंट्स। तो ये मैंने स्टेटमेंट लिख दी है। ये जो स्टेटमेंट है ये मेरे पास डिस्क्रिप्टिव फॉर्म है। तो थर्ड है मेरे पास सेट बिल्डर नोटेशन। सेट बिल्डर नोटेशन, अब सेट बिल्डर नोटेशन के अंदर जो है इसमें जो है कोई वेरिएबल ये लिया जाता है। जस्ट मैं कहता हूँ एक्स सच दैट एक्स जो है ये बिलोंग कर रहा है, ठीक है जी, एक्स जो है ये बिलोंग कर रहा है। तो ये के साथ जी बिलोंग कर रहा है जी, हाँ भी कोई सा भी है। लाइक मैं कहता हूँ कि इवन नंबर का सेट है मेरे पास ना, या ऑड का, एक्स बिलोंग कर रहा है ऑड के साथ। और हमारे पास जो ऑड है वो जो है हमारे पास आप लोगों की क्लास का अगर हम सेट लेते हैं तो वो जो है हमारे पास ये मेरे पास हमारे पास 0 से लेके जी 0 से लेके जो है हमारे पास ये 0 से जो है हमारे पास ग्रेटर होगा और x 0 से जो है हमारे पास x आप लोगों का रोल नंबर जो है वो 0 से ग्रेटर होगा एंड आप लोगों का रोल नंबर x जो है वो लेस देन होगा 42 से। 41 की क्लास है आप लोगों की। ये जो है ना हमारे पास ये सेट बिल्डर नोटेशन फॉर्म। तो इस तरह हम जो है वो राइट कर लेंगे। तो ये जो एक फार्मूला से बना देते हैं सेट के अंदर सेट बिल्डर नोटेशंस का, इसको हम सेट बिल्डर नोटेशन फॉर्म कहते हैं। उसके बाद नंबर्स हैं वो आपको इवन ऑड ये वो सारा पता है। अगर कोई क्वेश्चन है तो बोलें जी। किसी का कोई क्वेश्चन है जी? बेटा कोई क्वेश्चन आप लोगों का? आवाज आ रही है आप लोगों को? यस सर, आ रही है। यस सर, आवाज आ रही है। और कोई सर जी, क्वेश्चन है? यस सर, आ रही है। जी सर अगर टेबुलर फॉर्म जो होती है जिसमें हम सेट वगैरह लिखते हैं, अगर उसके अंदर नाम लिखने पड़ जाए इंग्लिश के अंदर तो वो भी लोअर केस में आएंगे? लोअर केस में सेट यही कहता है कि लोअर केस में लिखें। ठीक हो गया सर, थैंक यू। ला ये, हाँ जी हाँ। और जी और कोई क्वेश्चन? ठीक है, बाकी कोई हो क्वेश्चन तो नेक्स्ट कर लेना, बाकी दुआ में याद रखना। सर सेट बिल्डर नोटेशन जो है सर जी, उसमें किसी भी सेट को डिफाइन करने का तरीका सर जी बता दें। हाँ, वो ये है कि हमने ना मैथमेटिक्स के अंदर ना फार्मूलाज होते हैं, कुछ रूल्स होते हैं।
उसमें हमने रूल जो है ये डिफाइन करना होता है। रूल जो है हमने क्या डिफाइन करना होता है रूल। अब ये देखें कि ये मैं हूँ आप लोगों को जो है वो स्लाइड की तरफ लेके जा रहा हूँ। तो ये देखें मेरे पास ये देखें, अब यहाँ पे जो है मेरे पास ये है कि एक ऐसा सेट है, एक 0 से लेकर 5 तक, ये मेरे पास जो है नेचुरल सेट है। 1 से लेकर 5 तक करेक्टर्स का जो है या नंबर्स का जो है वो नेचुरल सेट है, वो राइट करें। अब वो डिस्क्रिप्टिव फॉर्म है जो मैं आपसे कह रहा हूँ, और ये हमारे पास सेट बिल्डर से नोटेशन है। इसमें फार्मूला हमने ये डिफाइन करा कि x बिलोंग्स टू n, x n के साथ जो है ये बिलोंग कर रहा है। इट मीन्स ये नेचुरल नंबर का जो है वो सेट होगा सच दैट x इज लेस देन इज इक्वल टू 5। ये हमने डिफाइन कर दी एक फार्मूला ये सेट के अंदर, इसको हम सेट बिल्डर नोटेशन कहते हैं। एक मैथमेटिकली नोटेशन हमने जो है वो स्टेटमेंट देनी होती है जिसको हम सेट बिल्डर फॉर्म कहते हैं। इसी तरह दूसरा है कि हमारे पास इवन नंबर्स हैं जो 0 से लेकर 50 के दरमियान होंगे, पॉजिटिव इवन नंबर है। ये देखें तो x जो है वो किससे बिलोंग करेगा, इवन नंबर के साथ। ये डिफाइंड है कि e जो है ये हमारे पास इवन नंबर का सेट है, और 0 जो है ये लेस देन x इज लेस देन इज इक्वल टू 50, ये इसके पॉजिटिव होंगे। ठीक है जी। इसी तरह जो है ये कह रहा है कि हमारे पास ऑड नंबर का कोई भी जो है हमारे पास सेट है ऑड नंबर का, तो x बिलोंग करेगा वो के साथ। और 0 जो है ये हमारे पास कह रहा है कि ये हमारे पास x 0 जो है ये लेस देन x है, तो यहाँ पे हमारे पास नेगेटिव जितने भी हमारे पास होंगे ये ऑड नंबर जो है ना वो आ जाएंगे। अगर ग्रेटर करेंगे तो पॉजिटिव आ जाएंगे। तो वो सेट को आप स्टडी कर रहे हैं, उसको आपने डिफाइन कर देना ये फलां सेट के साथ बिलोंग करता है और उसकी शर्त क्या है। तो इसको जाहिर करने का जो तरीका है सच दैट का क्या मतलब होता जी जी बोलिए।